एक कमरे में 5 जुगाड़ू बहू की पहली रमजान की तैयारी। अरे रियाना आपी, रमजान आ रहा है, कुछ तैयारियां हुई या नहीं? क्यों रियाना आपी की गरीबी की चादर में छेद कर रही हो फातिमा आपी? ऐसी बात नहीं है जोया, हम गरीब है तो क्या ही कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत रही तो हमारी भी किस्मत सही हो जाएगी। हाँ, लेकिन इस बार आपकी 5 बहुएं आई हैं। 5 की पहली रमजान आने वाली है, कैसे मनाओगी? एक तो एक कमरे का घर, उसी में सारी बहुएं जैसे तैसे गुजारा कर रही हैं। मुझे तो लगता है रियाना खाला को पहले घर बनवाकर बहू लानी थी। ऐसे कोई किसी की जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करता है। सारी पड़ोसनें ऐसे ही बात कर रही थी कि तभी रिहाना की बड़ी बहू सबा वहां आ जाती है और पड़ोसनों की सारी बातें सुन लेती है। अरे ओ नूर आपी और मेरी प्यारी खालाओ, हम बहुओं की और मेरी सास की चिंता न करिए। अल्लाह की बरकत रही तो ये रमजान बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम भी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलो भाई, अब हम चलते हैं, रमजान आ रहा है, तैयारियां भी करनी है। सारी पड़ोसनें अपने अपने घर चली जाती हैं। गली में फिर से वही सन्नाटा छा गया। रिहाना का छोटा सा एक कमरे का घर जैसे पड़ोसनों की बातों से और भी छोटा लगने लगा। आंगन में बिछी पुरानी दरी, कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा, दीवार से टंगी 2-3 टेढ़ी शेल्फ, सब कुछ जैसे अपनी तंगी की कहानी सुना रही थी। आलिया, मुस्कान, नगमा, अफरीन, जरा इधर आओ सब। अभी बाहर जो खालाएं बातें कर रही थी वो मैंने सब सुन लिया है। वो लोग हमारी गरीबी पर तरस भी खा रही थी और ताने भी दे रही थी, लेकिन मैं ये तय करके आई हूँ कि इस बार हमारी पहली रमजान ऐसी होगी कि मोहल्ला देखता रह जाएगा। आपा, बात तो सही है, लेकिन हालात भी तो देखो। एक ही कमरा है, सहरी, इफ्तार, तरावीह से पहले की तैयारी, इतने लोग, फिर मेहमानों का आना जाना। सच कहूँ तो दिल घबरा रहा है। और सामान भी तो कम है, खजूर, बेसन, आटा, दाल सब लाना पड़ेगा। ऊपर से बर्तन रखने की जगह ही नहीं है। हर बार कुछ निकालो तो कुछ गिर जाता है। दीवारें भी देखो कितनी गंदी हो गई हैं। रमजान में तो घर चमकना चाहिए, सफाई आधा ईमान है, दादी हमेशा कहती है। आप लोग घबराइए मत, अल्लाह बड़ा करीम है। अगर नीयत साफ हो तो बरकत खुद चल कर आती है। तभी कोने में बैठी दादी कश्मीर अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी संभालते हुए उठी। उनकी झुर्रियों में सालों का तजुर्बा था। बेटियों, रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं होता, यह सब्र, सफाई और सलीके का महीना है। लेकिन ये घर देखो, इतना फैला हुआ है, यहाँ लोग आएंगे तो बैठने की जगह कहाँ होगी? रमजान में वैसे भी मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। इफ्तार पर कोई भी दस्तक दे सकता है। अम्मी सही कह रही है, दिल तो चाहता है कि पहली रमजान बहुओं की यादगार बनाऊं, लेकिन हालात, बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह कोई राह निकाल दे। हाँ, सच है, जगह की तंगी सबसे बड़ी परेशानी है और रसोई तो इतनी बिखरी रहती है कि खुद को भी घुटन होती है। बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबा की आंखों में अचानक चमक आ गई। क्यों ना हम सब मिलकर इस घर को बदल दें? बड़ा घर नहीं है तो क्या हुआ, हम इसे सलीकेदार बना सकते हैं। हाँ, और मैं और मुस्कान मिलकर पूरे घर की सफाई कर देंगे, दीवारें धो देंगे, फर्श रगड़ देंगे, पुरानी चीजें छांट कर अलग कर देंगे और जो सामान बेकार है उसे हटा देंगे। थोड़ा खुलापन आएगा तो जगह अपने आप बन जाएगी। सुनो, हमारे घर के पीछे जो पुराना पेड़ गिरा हुआ है ना, उसकी लकड़ी अभी भी पड़ी है। हाँ सही कहा, वो लकड़ी तो अच्छी है, बस काटने और तराशने की देर है। तो क्यों ना हम इमरान भैया से कहे कि वो उस लकड़ी से एक बढ़िया सी अलमारी बना दे और कुछ पटरे भी तैयार कर दे, जिन्हें हम रसोई में लगा दे। डिब्बे, मसाले, बर्तन सब सलीके से रखेंगे। वाह नकबा, ये तो कमाल का ख्याल है। सबा सीधे इमरान के पास गई जो बाहर चरपाई पर बैठे थे। इमरान जी, आप तो लकड़ी का काम जानते हैं, क्यों ना आप घर के पीछे वाले पेड़ की लकड़ी काट कर एक मजबूत अलमारी बना दे और रसोई के लिए कुछ पटरे भी, ताकि हम सामान ठीक से जमा कर सके। रमजान आ रहा है, घर सलीके से होगा तो दिल भी खुश रहेगा। सबा, तुम्हारी सोच ही मेरी ताकत है। अगर तुम सब साथ दो तो मैं आज ही लकड़ी काटना शुरू कर दूंगा। इंशाल्लाह ऐसी अलमारी बनाऊंगा कि मोहल्ला देखेगा। और मैं भी साथ दूंगा भाई, 2 हाथों से काम जल्दी होगा। हम तीनों मिलकर लकड़ी तराशेंगे और मैं कीले और औजार ले आऊंगा। घर हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी है। अगले ही पल आंगन में हलचल शुरू हो गई। इमरान और उसके भाई कुल्हाड़ी लेकर पीछे गए। लकड़ी की खुशबू हवा में घुल गई। ठक ठक की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। इधर घर के अंदर आलिया और मुस्कान ने कमर कस ली। देखो मुस्कान, पहले ये पुराने बर्तन अलग रख दो, जिनका इस्तेमाल नहीं होता उन्हें हटा देंगे। जो कोने में आज धूल जमा है ना, उसे आज साफ ही कर देते हैं। रमजान से पहले घर पाक साफ होना चाहिए।
नगमा और आफरीन ने रसोई संभाल ली। यहाँ अगर पटरा लग जाए तो मसाले के डिब्बे ठीक से आ जाएंगे। और नीचे जो चूल्हा है वो हमेशा झुककर जलाना पड़ता है। क्यों ना एक बड़ा सा लकड़ी का पटरा लगाकर उस पर चूल्हा रख दे, एक तरह का छोटा सा किचन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। बस यही तो जुगाड़ है। छोटा घर है तो क्या हुआ, दिमाग बड़ा होना चाहिए। बाहर भाई लोग लकड़ी काट रहे थे। शाम तक पटरे तैयार हो गए। दो भाई मिलकर अलमारी जोड़ने लगे। कीलों की आवाज, हथौड़े की ठक ठक और बीच बीच में बिस्मिल्लाह की आवाजें माहौल को उम्मीद से भर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहू ने तो घर की किस्मत ही बदल दी। सच अम्मी, मुझे लगा था ये बच्चियां तंगी में टूट जाएंगी, लेकिन इन्होंने तो सब्र और अक्ल से काम लिया। देर रात तक काम चलता रहा। आखिरकार अलमारी तैयार हो गई। उसे दीवार से सटाकर खड़ा किया गया। अंदर 3 खाने बनाए गए। रसोई में पटरे जड़ दिए गए। बड़ा लकड़ी का पटरा लगाकर उस पर चूल्हा रखा गया। देखो अब रसोई कितनी खुली खुली लग रही है। अब अगर इफ्तार में कोई मेहमान आ जाए तो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। या अल्लाह, हमारी मेहनत में बरकत देना। सबा, यह अलमारी तुम्हारी सोच का नतीजा है। नहीं, ये हम सबकी मोहब्बत का नतीजा है। रमजान रहमत का महीना है और हमने मिलकर उसकी राह सजा दी है। रात गहराती गई। छोटा सा एक कमरा पहले से कहीं ज्यादा सजा संवरा लग रहा था। तंगी वही थी, लेकिन सलीका और अपनापन उसे बड़ा बना रहा था। बहुओं के चेहरों पर सुकून था। यार, अब इन बच्चियों की पहली रमजान यादगार बना देना। इनके सब्र को कबूल कर लेना। अगली सुबह फजर की अजान के साथ ही घर में रौनक फैल गई। छोटी सी खिड़की से आती हल्की रोशनी नए बने पटरे और अलमारी पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर भी मुस्कुरा रहा हो। बहनों, आज सबसे पहले इस नई अलमारी में सारे कपड़े तय करके रख देते हैं। रमजान का महीना आने वाला है। हर चीजें सलीके से रहेंगी तो दिल को भी सुकून मिलेगा। हाँ आपा, अब तो कपड़े रखने की ढंग की जगह हो गई है। पहले तो हर बार कपड़े ढूंढते ढूंढते पूरा घर उलट पुलट हो जाता था। और अब देखना, अलमारी में अगर हम सब अपने अपने खाने अलग कर ले तो कितना आसान होगा। ये देखो, मैंने सारे सफेद कपड़े एक तरफ रख दिए। रमजान में तो सफेद पहनने का ही अलग ही सुकून होता है। और ये मेरे हाथ की इस्त्री किए हुए कुर्ते हैं, सब एकदम करीने से रख देती हूँ ताकि सहरी में ढूंढना ना पड़े। कुछ ही देर में अलमारी भर गई। कपड़े इतने सलीके से रखे गए थे कि छोटा सा घर भी बड़ा दिखने लगा। लेकिन तभी सबा की नजर आंगन पर पड़ी। बहनों, एक बात और है, घर में बैठने के लिए ठीक से कुछ भी नहीं है। अगर रमजान में मेहमान आ गए तो कहाँ बैठेंगे? सच कह रही हो, अभी तो हम सब जमीन पर जैसे तैसे बैठ जाते हैं, लेकिन मेहमानों के लिए तो कुछ इंतजाम करना होगा। क्यों ना उसी बची हुई लकड़ी से इमरान भैया से एक छोटी सी बैठने वाली अलमारी या चौकी बनवा ले। हाँ, अगर 2-3 चौकियां बन जाए तो हम उन्हें दीवार से लटका कर रख देंगे। जगह भी कम घिरेगी और काम भी बन जाएगा। चलो फिर आज ही भाइयों से बात करते हैं। शाम को जब सब मिलकर खाना खा रहे थे, दादी ने पुरानी दरी की ओर देखा जो कई जगह से फट चुकी थी। अम्मी सही कह रही है, रोजे के महीने में जमीन पर सीधे रोजा खोलना भी ठीक नहीं लगता। कम से कम साफ और नई दरी तो होनी ही चाहिए। अरे बेटियों, ये दरी तो बिल्कुल फट गई है। रमजान में मेहमान आएंगे तो क्या इस पर बिठाएंगे? ये तो हमारी बेइज्जती होगी। हाँ, इफ्तार के वक्त जब सब दुआ के लिए बैठते हैं तो जगह पाक, साफ और इज्जतदार होनी चाहिए। ठीक है अम्मी, कल हम बाजार जाकर नई दरी दिखाते हैं। अगले दिन 5 बहुएं बाजार गईं। दुकानों में रंग बिरंगी दरियां सजी हुई थीं। अरे अल्लाह, ये तो कितनी महंगी है। भाई साहब, इतनी सी दरी के इतने पैसे? बहन, रमजान आने वाला है, मांग ज्यादा है, दाम भी ज्यादा हैं। आपा, ये तो हमारे बजट से बाहर है। चलो बहनों, लौट चलते हैं, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। घर लौटते समय सबके चेहरे उतरे हुए थे। तभी सबसे छोटी बहू आफरीन अचानक रुक गई। आप लोग क्यों परेशान हो? मुझे दरी बनानी आती है, अम्मी ने सिखाया था। अगर आप सब साथ दे तो मैं खुद दरी बना दूंगी। सच कह रही हो आफरीन? अगर तुम बना दोगी तो हमारे पैसे भी बचेंगे और अपने हाथ की बनी चीज का सुकून भी होगा। उसी रात आफरीन ने पुरानी साड़ियों के धागे निकालकर नई दरी बुननी शुरू की। बाकी बहुएं भी साथ बैठ गईं। कोई धागा पकड़ाता, कोई किनारा मोड़ता। देखो तो सही कैसे रंग भर रहे हैं। ये दरी तो बाजार वाली से भी सुंदर लग रही है। देर रात तक मेहनत चली और आखिरकार दरी तैयार हो गई। अगले दिन जब सब उस पर बैठकर खाना खाने लगे तो घर में एक अलग ही सुकून था। वाह बेटियों, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी बहुएं तो जुगाड़ की रानी निकली। अल्लाह तुम सबको हाथों में बरकत दे।
एक दिन दस्तरखान पुराना होने के कारण फट गया। नमाज के वक्त सब जमीन पर ही जानेमाज बिछाकर पढ़ रहे थे। अफरीन, अगर तुम दरी बना सकती हो तो दस्तरखान की भी तो बना सकती हो ना? क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा दस्तरखान बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। कुछ ही दिनों में नया दस्तरखान भी तैयार हो गया। अब घर में 5 वक्त की नमाज उसी पर अदा की जाने लगी। अब जब हम सब तैयार होकर साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो दिल को अजीब सी राहत मिलती है। पड़ोसने जब ये सब देखने आई तो हैरान रह गईं। अरे रिहाना, आप भी ये दरी और दस्तरखान तो कहाँ से लिया? हमारी छोटी बहू के हाथ का कमाल है। अफरीन बेटा, मेरे लिए भी बना दोगी? क्यों नहीं खाला, बना दूंगी, बस बदले में थोड़े पैसे दे देना ताकि धागा ले आऊं। क्यों नहीं खाला, बना दूंगी, बस बदले में थोड़े से पैसे दे देना ताकि धागा ले आऊं। धीरे धीरे अफरीन के हाथ की बनी दरियों और दस्तरखानों की मांग बढ़ने लगी। इधर सबा ने अपने पति इमरान से कहा, इमरान जी, अब जब घर में मेहमान आने लगे हैं तो क्यों ना एक छोटी सी टेबल और 4 कुर्सियां भी बना दे ताकि मेहमान आए तो इज्जत से बैठ सके। तुम सच में इस घर की तकदीर बदल रही हो सबा। मैं आज ही काम शुरू करता हूँ। भाइयों ने मिलकर मजबूत लकड़ी की टेबल और कुर्सियां तैयार की। अब अगर कोई इफ्तार पर आएगा तो उसे जमीन पर बैठने में झिझक नहीं होगी। घर की पुरानी साड़ियों से पर्दे बनाए गए, उन पर हाथ से कढ़ाई की गई ताकि बिल्कुल नई जैसे लगे। देखो तो सही, ये पर्दे तो बाजार वाले से भी सुंदर लग रहे हैं। सच में छोटा सा घर अब जन्नत जैसा लगने लगा है। यार, अब इन बच्चियों की मेहनत कबूल कर ले, इनके घर में हमेशा रहमत बरसा। और इस तरह एक छोटे से एक कमरे के घर में 5 जुगाड़ू बहुओं ने अपनी अकल, मेहनत और सब्र से ऐसी रौनक भर दी कि रमजान आने से पहले ही बरकत उतर आई। अलमारी, दरी, दस्तरखान और टेबल कुर्सियों के बाद अब घर में एक नया हौसला जाग चुका था। 5 बहुएं एक ही कमरे में रहती थी, लेकिन उनके इरादे आसमान जितने ऊंचे थे। रमजान की चांद रात करीब थी और घर को और भी पाक, साफ और खूबसूरत बनाने की चाहत सबके दिलों में थी। बहनों, हमने अलमारी बना ली, दरी और दस्तरखान भी तैयार कर लिया, लेकिन ये दीवारें देखो कितनी फीकी और उखड़ी हुई हैं। रमजान रहमत का महीना है, क्यों ना इन्हें भी नया रूप दे दे। सही कह रही हो आपा, अगर हम दीवारों को मिट्टी से लेप दे और फिर उस पर रंग बिरंगे डिजाइन बना दे तो एक ही कमरा जन्नत जैसा लगेगा। मुझे तो बचपन से ही फूल पत्तियों के डिजाइन बनाना आता था। मैं दीवारों पर बेल बूटे बना दूंगी और मैं हल्दी और चूने से रंग तैयार कर दूंगी। पुराने डिब्बों में थोड़ा थोड़ा रंग है, उन्हें मिला देंगे तो नया शेड बन जाएगा। तो फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। 5 बहुओं ने मिट्टी गूंथी, दीवारों को अच्छे से लीपा। पूरा कमरा मिट्टी की सौंधी खुशबू से भर गया। सूखने के बाद मुस्कान ने दीवारों पर खूबसूरत बेलें, चांद, तारे और अरबी अंदाज के पैटर्न बना दिए। नगमा ने हल्के हरे और पीले रंग से उन्हें उभार दिया। या अल्लाह, ये तो हमारा वही घर है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अमीर का आंगन हो। बेटियों, तुम लोगों ने तो मिट्टी में भी रौनक भर दी। अल्लाह तुम्हारे हुनर में बरकत दे। शाम को जब सब बैठकर बातें कर रहे थे तब सबा ने मुद्दा उठाया। इमरान जी, अब एक बड़ी बात रह गई है। कल से रमजान शुरू हो रहा है, सहरी और इफ्तार का क्या इंतजाम होगा? घर में राशन भी बहुत कम बचा है। सबा, सच कहूँ तो जेब खाली है। काम भी कुछ दिनों से कम चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो उधार लेना पड़ेगा। हाँ, शायद किराने वाले से कुछ उधार मिल जाए। नहीं, उधार नहीं लेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसी समय बाहर से पड़ोसनों की आवाजें आ रही थीं। इस बार रमजान में तो हम बढ़िया खजूर, शरबत और फल लाएंगे और मैं तो हर रोज नई डिश बनाऊंगी। ये बातें सुनकर बहुएं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गईं। आपा, हमारे पास तो इतना सामान भी नहीं है, सच में क्या करेंगे? तभी बीच वाली बहू मुस्कान के चेहरे पर अचानक एक चमक आई। सुनो, जंगल में कितने सारे फल के पेड़ हैं, जामुन, अमरूद, बेर, क्यों ना हम वहाँ से फल तोड़ लाए? हाँ, और घर के पीछे जो थोड़ी सी खाली जमीन है उसमें मैं सब्जियां बो देती हूँ। मेथी, पालक, हरी मिर्च, कुछ न कुछ तो उग ही जाएगा। ये हुई ना बात, मेहनत करेंगे तो बरकत खुद आएगी। अगले ही दिन मुस्कान और नगमा जंगल की ओर निकल पड़ी। पेड़ों से ताजे फल तोड़े। उधर आलिया ने घर के पीछे छोटी सी क्यारी बनाकर बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में हरी हरी सब्जियां झांकने लगीं। कुछ ही दिनों में हरी हरी पत्तियां झांकने लगीं। रमजान का चांद नजर आया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक हो। पहले रोजे की सहरी के लिए सभी बहुएं सुबह 4 बजे उठ गईं। बहनों जल्दी करो, पहले दिन की सहरी है, नियत भी करनी है। ये जंगल से लाए फल भी काट देती हूँ और ये घर की उगाई मेथी की भाजी भी तैयार है। सबने मिलकर फजर की नमाज अदा की और फिर सहरी की।
दिन भर सब रोजे में सब्र और सुकून के साथ लगे रहे। इफ्तार के वक्त सब उसी दरी पर बैठे। ये फल कितने मीठे हैं, जंगल